दिल्ली में जहां 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, जहां बहुत कम दिन बच चुके हैं चुनावी प्रचार के लिए, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, हम आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को उन्हीं के पूर्व विधायक रहे श्रीधर शर्मा ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। श्रीधर शर्मा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और इससे ठीक 2-3 दिन पहले काफी लोगों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी को ज्वाइन करा था। अब ये सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है आम आदमी पार्टी के लिए और ऐसे में दिल्ली को जीत पाना, दिल्ली का सपना देखना और केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं रह गया है। आपने तो पूरी रणनीति बदल दी। पूरे घोंडा नहीं, आसपास के पूरे जमुना पार में आपने हालात पैदा ऐसे कर दिए कि आम आदमी पार्टी की बुरी हालत होने वाली है। सत्य और प्रेम की हमेशा जीत होती है। श्रीधर शर्मा जी 5 साल तभी विधायक थे घोंडा से जब मैं सांसद था। कोई ऐसा वाकया नहीं आप इनको याद दिला सकते जहां सांसद ने इनकी कोई बात सुनने से इनकार किया हो। जब भी मिलते थे प्रेस से हम भी मिलते थे, ये भी मिलते थे। वैसे ही रेखा रानी, वैसे ही विजेंद्र चौधरी, अभी जो हमारे भुवनेश सिंघल ने कहा, जो हमारी जिलाध्यक्ष पूनम चौहान की जो भावना है, हम लोग प्रेम, व्यवहार, एक दूसरे का सहयोग, उसके चलते जो यहाँ तक आए, उसकी परिणति है आज श्रीधर शर्मा जी भाजपा ज्वाइन किए हैं, विजेंद्र चौधरी जी भाजपा ज्वाइन किए हैं, रेखा रानी भाजपा ज्वाइन की हैं, अतुल जैन भाजपा ज्वाइन किए हैं और कई हमारे साथी जितने लोग यहाँ पे हैं। आप भाई को तो जानते हैं ना, फाउंडर मेंबर है आम आदमी पार्टी के और आज वो भी भाजपा ज्वाइन किए। विजेंद्र चौधरी जी देखो, विजेंद्र भाई, श्रीधर शर्मा जी लोग, ऐसे रेखा रानी जैसे लोग ये क्षेत्र के बहुत मानिंद हैं। ये जो हमारे सामने भी होते थे ना, तो हम इनकी क्षमता को तब भी समझते थे। इसलिए आप देखे होंगे, चाहे बागेश्वर बाबा आए हो, चाहे हमारे क्षेत्र में बड़ा से बड़ा कार्य हुआ हो, हमने हमेशा इन लोगों को जब निमंत्रित किया ये आए, ये सनातनी है। लेकिन जो लगातार झूठ बोले, अपने प्रतिनिधि तक का सम्मान न करें, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो धीरे धीरे कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन आज मैं आपको और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। जैसा हमारे भुवनेश ने बोला, भुवनेश वहीं के मंडल अध्यक्ष हैं जहाँ के ये पार्षद है, इनकी पत्नी है रेखा जी। बाकी विजेंद्र जी की अपनी शख्सियत है, श्रीधर भाई भी उसी में रहते हैं। हम घोंडा भी जीतेंगे, हम दिल्ली भी जीतेंगे। हम मुस्तफाबाद, करावल नगर, सीलमपुर, हमारा गोकलपुर, बाबरपुर, सीमापुरी, तिमारपुर, बुराड़ी, हम ये सब जीतने वाले। रोहतास नगर, क्यों? क्योंकि अभी लोगों को, दिल्ली की जनता को ये विश्वास हो गया है कि अब दिल्ली का कल्याण बीजेपी के साथ हो। ये कल्याण करने वाले लोग, ये कल्याण करने वाले लोग, ये सब ये दिल्ली का कल्याण चाहते थे, तब इन्होंने कोई नई रास्ता अख्तियार किया था। और आज जब कोई भी देखेगा ना, श्रीदत्त शर्मा, विजेंद्र चौधरी, रेखा रानी, ये सब लोग आम आदमी पार्टी, भैया का पूरा नाम क्या है, राज वैसला, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी, अगर ये चले आए भाजपा में तो आप विश्वास करिए। नहीं, वो शरीर से प्रचार हो रहा था, मन से नहीं। मन को जैसे हमने इनको प्रस्ताव रखा कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली का विकास इनके साथ संभव है, आइए हम लोग मिलकर के दिल्ली सजाते हैं। और 2-4 दिन के सोच में आप लोगों ने निर्णय लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन सभी लोगों के सम्मान भी होंगे और इनके अनुरूप हम घोंडा को, भजनपुरा को और दिल्ली को सजाएंगे। बहुत मतलब अच्छा काम किया, आप सबको बधाई देती हूँ, आपको शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव से समाज कल्याण की और धर्म को आगे ले जाने वाली पार्टी है।
जो इनके विचार थे, जो वहाँ पर ये थोड़ा अपने आप को घुटन में महसूस कर पा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलकर इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का भी काम किया। इनका बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। देखिए, हमारे लिए गर्व का विषय है, अच्छी बात है। और जो लक्ष्य हम लोगों ने बनाया था कि इस विधानसभा को और बड़े पैमाने पर जीते, पिछली बार 28,500 की वोट हुई थी विषम परिस्थिति में, मगर इस बार परिस्थितियां और अधिक साथ होती जा रही है विधायक जी की मेहनत से। श्रीधर शर्मा जी जैसे कद्दावर नेता का भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना और रेखा रानी जी का सिटिंग पार्षद का ज्वाइन करना, और निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक, और मैं विश्वास दिलाता हूं इन दोनों की सहायता से भारतीय जनता पार्टी या कम से कम 40 से 50,000 वोटों से इस सीट को जीतने वाली है। गेम नहीं, आप ये यकीन मानिए, ये क्षेत्र की जनता की ताकत है, ये क्षेत्र की जनता की आवाज को श्रीधर शर्मा जी ने पहचाना, रेखा रानी जी ने पहचाना, ये उनके मन की भावनाओं को जो इन्होंने सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी में आकर, आप यकीन मानिए राष्ट्रवाद की सोच रखने वाला, अपने आराध्य राम की सोच रखने वाला ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता है, और उन्होंने जुड़कर एक अच्छा कार्य किया है। गोंडा विधानसभा को हम 40,000 से 50,000 वोटों से जीतने वाले हैं। देखिए, जिन विचारधाराओं को लेकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, जिन कार्यों को हम करना चाहते थे अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जिन वादों को लेकर मैं निगम पार्षद हूँ भजनपुरा से, जिन वादों को लेकर नगर निगम में हमने चुनाव जीता था, अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी थी, उनमें से आज तक एक भी गारंटी वो पूरी नहीं कर पाए हैं। जबकि निगम के चुनाव में अब नेक्स्ट जो है 2 ही साल अब बाकी रह गए हैं, ना एक भी कमेटी बनी है, ना कोई फंड पास हुआ है, बजट बिल्कुल ज़ीरो है, एक गली तक हम नहीं बना पा रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, सारी गलियाँ जर्जर हुई पड़ी है, जगह-जगह जल भराव और बहुत सारी समस्याएँ हमारे सामने आ रही है। तो हम चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर पाएँ, दिल्ली को एक बेहतर राजधानी बना पाएँ। जिस दिल्ली को उन्होंने लंदन, पेरिस बनाने की बात की थी, आज देखें तो गलियाँ जर्जर है, जगह-जगह गड्ढे हो रखे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं कुछ भी। तो हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्रवासियों के लिए हम बेहतर काम कर पाएँ। और हमने आज अब हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी के साथ और अपने पूरे परिवार और समाज के साथ हमने मिलकर यहाँ जो आज ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, तो मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी का, हमारे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का, हमारे विधायक श्री अजय महावर जी का और समस्त परिवार का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत बेहतर अपने क्षेत्र के लिए, अपने दिल्ली के लिए काम कर पाएँगे। आम आदमी पार्टी के साथ लगे थे तो हमें लगा था कि नया युग आएगा, लेकिन वो युग दारू की नदियों में बह गया। और दुर्गेश पाठक जो गोवा के 10 जो विधायक एक कमरे में चुने हुए जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ा है। हमें तेरी अपनी अपनी मेहनत पे भरोसा है, और जो हमने काम किए थे उस काम को हम अजय मावर जी के साथ कंधे से कंधा लगा के करेंगे, और उस दुर्गेश पाठक को और उसके चेले को दिखाएंगे कि अगर हम तुझे जोड़ सकते हैं ना, तेरी झाड़ू बना सकते हैं, तो तोड़ मरोड़ के वहीं पे पहुंचा सकते हैं। और वहां